आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर देर रात हमला हुआ। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर इस हमले के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ममता सरकार के राज में कानून व्यवस्था ठप हो गई है। इसके विरोध में और गुंडागर्दी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुवेंदु अधिकारी धरने पर भी बैठ गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की खींचतान और राजनीतिक चहल पहल के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विपक्ष के नेता और बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला करने के आरोप लगाए हैं, तो उनका कहना है कि ममता बनर्जी सरकार की हिंसा और मनमानी की संस्कृति से उत्साहित कायरों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला किया। इसके तुरंत बाद आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग पर अधिकारी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता इस कानून विहीन तानाशाही से बेहतर की हकदार है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का काफिला पश्चिम मोदिनीपुर के चंद्रकोना रोड से गुजर रहा था। उस समय बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक उनके स्वागत के लिए सड़क पर जमा हो गए थे। दूसरी ओर आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इकट्ठा होकर उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में माहौल गरमाने लगा। तुरंत चंद्रकोना रोड चौकी की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। हालात काबू में आने के बाद भी शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंचार्ज के कमरे के सामने बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वह धरना जारी रखेंगे। घटना को लेकर इलाके में माहौल गर्मा गया। गौरतलब है कि बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता पर सरेआम हमला होना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ममता बनर्जी सरकार अब सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी कि क्या ये हमला वाकई टीएमसी ने करवाया है? अगर हाँ, तो क्या दीदी के अंदर एसआईआर की बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि वो विपक्ष पर हमले करवा रही है? सरेआम पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी नेता पर हमला कैसे हो गया? क्या ममता सरकार के राज में कानून व्यवस्था इतनी ढीली पड़ गई है कि गुंडे बगैर डर के हमला कर रहे हैं? पुलिस ने अब तक आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये भी है कि जब विपक्ष के नेता पर ही हमला हो रहा है तो क्या जनता सच में सुरक्षित है? सवाल ये भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या कानून व्यवस्था और सुरक्षा कड़ी नहीं होनी चाहिए? शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मालवीय ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी पूरी तरह से आपा हो चुकी हैं। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आईपीएस का बचाव करते हुए उन्होंने जो नाटकीय नाटकबाजी की थी, उसके बाद अब उन्होंने विपक्ष के नेता पर हमला करवाकर और भी नीच हरकत की है। उनकी यह हताशा उनके डर को उजागर करती है। वो सत्ता के दुरुपयोग कर सकती है, संस्थानों को डरा सकती हैं और हिंसा को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन वे बीजेपी को नहीं रोक सकती। बंगाल में हमले होना जैसे अब आम हो गया है। सियासत के नाम पर विपक्ष पर हमला किसी भी प्रदेश की राजनीतिक पकड़ को कमजोर कर सकता है। अब इस मामले में सियासत और टीएमसी सरकार पर सवाल बड़े होते जा रहे हैं। सरेआम कुछ लोग जिनके हाथों में टीएमसी के झंडे हैं, वे बीजेपी नेता पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस का मुखदर्शक बने रहना दीदी की सियासत पर सवाल उठाता है और इस मामले ने अब दीदी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर देर रात हमला हुआ। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर इस हमले के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ममता सरकार के राज में कानून व्यवस्था ठप हो गई है। इसके विरोध में और गुंडागर्दी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुवेंदु अधिकारी धरने पर भी बैठ गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की खींचतान और राजनीतिक चहल पहल के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विपक्ष के नेता और बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला करने के आरोप लगाए हैं, तो उनका कहना है कि ममता बनर्जी सरकार की हिंसा और मनमानी की संस्कृति से उत्साहित कायरों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला किया। इसके तुरंत बाद आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग पर अधिकारी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता इस कानून विहीन तानाशाही से बेहतर की हकदार है। दरअसल जानकारी के मुताबिक
बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का काफिला पश्चिम मोदिनीपुर के चंद्रकोना रोड से गुजर रहा था। उस समय बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक उनके स्वागत के लिए सड़क पर जमा हो गए थे। दूसरी ओर आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इकट्ठा होकर उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में माहौल गरमाने लगा। तुरंत चंद्रकोना रोड चौकी की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। हालात काबू में आने के बाद भी शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंचार्ज के कमरे के सामने बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वह धरना जारी रखेंगे। घटना को लेकर इलाके में माहौल गर्मा गया। गौरतलब है कि बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता पर सरेआम हमला होना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ममता बनर्जी सरकार अब सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी कि क्या ये हमला वाकई टीएमसी ने करवाया है? अगर हाँ, तो क्या दीदी के अंदर एसआईआर की बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि वो विपक्ष पर हमले करवा रही है? सरेआम पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी नेता पर हमला कैसे हो गया? क्या ममता सरकार के राज में कानून व्यवस्था इतनी ढीली पड़ गई है कि गुंडे बगैर डर के हमला कर रहे हैं? पुलिस ने अब तक आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये भी है कि जब विपक्ष के नेता पर ही हमला हो रहा है तो क्या जनता सच में सुरक्षित है? सवाल ये भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या कानून व्यवस्था और सुरक्षा कड़ी नहीं होनी चाहिए? शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मालवीय ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी पूरी तरह से आपा खो चुकी हैं। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आईपीएस का बचाव करते हुए उन्होंने जो नाटकीय नाटकबाजी की थी, उसके बाद अब उन्होंने विपक्ष के नेता पर हमला करवाकर और भी नीच हरकत की है। उनकी यह हताशा उनके डर को उजागर करती है। वो सत्ता के दुरुपयोग कर सकती है, संस्थानों को डरा सकती हैं और हिंसा को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन वे बीजेपी को नहीं रोक सकती। बंगाल में हमले होना जैसे अब आम हो गया है। सियासत के नाम पर विपक्ष पर हमला किसी भी प्रदेश की राजनीतिक पकड़ को कमजोर कर सकता है। अब इस मामले में सियासत और टीएमसी सरकार पर सवाल बड़े होते जा रहे हैं। सरेआम कुछ लोग जिनके हाथों में टीएमसी के झंडे हैं, वे बीजेपी नेता पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस का मुखदर्शक बने रहना दीदी की सियासत पर सवाल उठाता है और इस मामले ने अब दीदी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।